देखिए हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√2 वो आप इरेशनल प्रूव करना है। तो इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया था √5 वाला कि उसको आपने इरेशनल प्रूव किया था √5, वैसे √2 भी सेम ही हो जाएगा। उसमें सिर्फ क्या करना, आपने जहाँ 5 हो वहाँ पर आपने 2 रखना है। देखिए हमने 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम ये मान लेंगे 1/√2 इज़, यहाँ ये लाइन जरूर लिखेंगे, लेट अस सपोज दैट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ऐसे ही एक ही मेथड है सभी क्वेश्चन रैशनल। अगर 1/√2 रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या कि ये 1/b के रूप में लिखा जाएगा, जहाँ b आपका 0 नहीं है। a एंड b का जो HCF है वो आपका 1 है, मतलब a और b के पास जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। उसके बाद आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये b आपका जो है √2 a के बराबर आ जाएगा। उसके बाद फिर से आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर चलो जो भी हम इसको आगे नेक्स्ट मेन वाले मेथड से ही करते हैं। आप स्क्वेयरिंग करते हैं इसको, इक्वेशन 1, फिर आप इसको स्क्वेयरिंग करते हैं। स्क्वेयरिंग का मतलब दोनों तरफ स्क्वेयर कर देते हैं, दोनों साइड्स को। तो उसके बाद b² आपका 2a² के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या कि अब यहाँ देखिए राइट हैंड साइड 2 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि 2 के मल्टीप्लाई, इसलिए 2 डिवाइड, मतलब क्या है, इस राइट हैंड साइड को 2 डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 के मल्टीपल, इसलिए 2 डिवाइड करेगा b² को। 2 क्या एक प्राइम नंबर है, सिंस 2 इज अ प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर की एक थ्योरम होती थी कि अगर प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो प्राइम नंबर है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, इसलिए 2 डिवाइड करेगा b को। और b क्या हुआ, 2 के मल्टीपल के रूप में लिखी जाएगी, इसलिए b को हमने क्या लिया, 2c लिख दिया। उसके बाद सेकेंड वाला पार्ट नीचे की बजाय मैं इस साइड में कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए इसी वाली चीज़। अब हम क्या करेंगे, जो आपकी स्केयरिंग करके इक्वेशन आई थी, इसको सेकंड दे लो, इसको थर्ड नाम दे लो। ये थर्ड वाली वैल्यू को यहाँ रखते हैं, तो ये 2c का स्क्वायर, ये आपका 2a² आ जाएगा। वही क्या आ गया, 4c² आपका 2a²। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे, 2 को इसके डिवाइडिंग लेके जाओगे, 4c²/2, तो ये a² किसके बराबर आ गया, 2c² के बराबर आ गया। अब देखिए राइट हैंड साइड 2 जो है राइट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड करेगा a², 2 प्राइम नंबर है इसलिए 2 डिवाइड करेगा किसको, a को। सभी का लगभग सेम है, इसलिए जो आपका a है 2 के रूप मल्टीपल के रूप में लिखा जाएगा। अब a बराबर 2d। अब a एंड b, यहाँ देखिए दिस देयरफॉर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, a and b have common factor 2 अदर देन 1 के अलावा भी इसके पास एक कॉमन फैक्टर है वो 2, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्या थी कि उनके पास सिर्फ एक ही फैक्टर था। अब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, गलत प्रूव हो गया, तो इसका मतलब किस बात को गलत प्रूव हो गया कि 1/√2 हमने इसको रैशनल मान लिया था, इसलिए 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, चाहे वो आपका 1/√2 की फॉर्म में आए, चाहे आपका सिंपल वाला रूट की फॉर्म में आए, सभी एक जैसे, सबका तरीका एक ही है उसको सोल्व करने का। तो ये आपका 1/√2 जो आपने इसको इरेशनल नंबर प्रूव कर दिया। इस मेथड से अगर आप प्रूव करते हो तो आपका कहीं से भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल ईजी वे में सारे क्वेश्चन एक। देखिए नेक्स्ट उसमें आता है कि 7√5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ स्टार्ट करने के लिए हम यही करेंगे, लेट अस सपोज या एज्यूम, जो भी लिख सकते हैं, सपोज दैट कि 7√5 इज अ रैशनल नंबर। ये आपका रैशनल नंबर हो गया, तो इसीलिए 7√5 आपका रैशनल नंबर है, तो a/b के रूप में लिखा जाएगा। ये आपका न्यूमरेटर है, b आपका डिनोमिनेटर है, वेयर b नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ a एंड b
इज इक्वल टू 1। मतलब क्या, ए और बी के पास कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है। रिड्यूस फॉर्म बोलते हैं इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को भाई एकदम से आप अपनी तरफ से उसको रैशनल मान रहे हैं तो ए बाई बी आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगी। फिर आप क्या करेंगे इसमें, ये देखिए 7√5 आपका ए बाई बी के बराबर था। अगर हम √5 देखें तो ए बाई बी, ये 7 यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा जो आपका डिनोमिनेटर था बी के साथ, तो √5 आपका इक्वल आ गया ए अपॉन में 7b। आप सोचिए अब ए बाई बी कैसा है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, 7 आल्सो रैशनल नंबर। और दो रैशनल नंबर का आप जो है डिवीजन करते हो 1/7, तो वो जो आपको मिलेगा 7b, वो भी क्या आएगा, एक रैशनल नंबर है। आप ऐसे इम्प्लाई ना लगाएं इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि आपका लेवल अभी छोटा है, ये थोड़ा बड़े लेवल के लिए इम्प्लाई बाई इम्प्लाई यूज़ करते हैं रैशनल नंबर। अगर हम ये रैशनल नंबर है, इसको इक्वेशन किसी को भी 1 या 2 दे सकते हैं। दिस इम्प्लाइज देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर ये रैशनल है और ये किसके बराबर है, √5 के, ये हमने देख लिया कि ये रैशनल है, ये √5 के बराबर है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 √5 इज आल्सो रैशनल नंबर, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिपेंड करेगा कितने नंबर का। अगर 5 नंबर का आता है फिर कर दो, कि ये 5 नंबर का नहीं आता सीबीएसई में, ये ज़्यादातर 3 नंबर का आता है। तो आप इतना दिखा दी √5 को हमारा क्या है, अगर हमने वो जो मान के चले थे उससे हमारा जो ये √5 है रैशनल आ रहा था, बट √5 रैशनल नंबर, जो कि क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर सुपोजिशन, जो हमने सपोज करके चला था। देयरफॉर जो 7√5 है वो रैशनल ना होकर इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये था सबसे पहले हमने इसको क्या किया, देखिए मैं थोड़ा क्विक रिवीजन कराता हूँ। हमने इसको रैशनल मानना ए बाई बी रिड्यूस फॉर्म में कि HCF ए और बी का 1 रहेगा। फिर उसके बाद √5 आपका ए अपॉन में 7b आ गया। अगर ए बाई बी आपका रैशनल नंबर है तो 7b रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर की डिवीजन भी रैशनल नंबर आएगी। इक्वेशन अगर ये रैशनल है, ये √5 के बराबर, इसे √5 भी रैशनल होगा, बट √5 इज रैशनल नंबर, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन आई, कॉन्ट्राडिक्शन किस बात को है, जो हमने मान लिया था कि आवर जो 7√5 है एक रैशनल नंबर, 7√5 इज इरेशनल नंबर। तो ये था हमारा इसका प्रूफ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो चलती रहेंगी, आपको और भी आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। अब कोई भी व्यक्ति है मेहनत कर रहा है तो वो आपके लिए कर रहा है, और उसके लिए ये शुरुआत में आपको पता है कि हर लेवल में मोटिवेशन की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है बच्चों। और आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमें भी ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसे लगातार वीडियो बनाते रहें। अब ये प्रयास शुरुआत किया है और आई होप कि आगे के फ्यूचर में और अच्छे करते जाएंगे, ताकि आपको ईजी से ईजी कई कंसेप्ट हैं जो बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको, जैसे ये वाला √5 वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, बहुत सारे बच्चे को याद करके जाते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको ये चीज़ें जो हैं जो याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। चाहे आपकी स्टेटमेंट कुछ भी चेंज हो जाए क्वेश्चन की, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो हैं इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे, हर क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे। थैंक्स।